हमने तो कहा कि हम लोग छात्रों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ना कि बिरयानी केएफसी और मैकडॉनल्ड्स के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हमारा तो नारा ही है केएफसी बिरयानी मैकडॉनल्ड पे चोट करो या आईएसएफ एनएसवाई को वोट करो। आईएसएफ ने केजी से पीजी तक की एससी एसटी छात्रों का फी माफ करवाया था, तो हम लोग समस्या का हल करने के लिए जानते हैं, ना कि समस्या पैदा करने वाले छात्र हैं। जो ज्ञानशीलता की बात करते हैं वो समस्या को पैदा करना जानते हैं, लेकिन हम शांति और प्रगति से वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं और समस्या का हल करने के लिए हमारा संगठन आईएसएफ जाना जाता है। हम लोग जीत रहे हैं, आईएसएफ जीत रहा है। ये आईएसएफ जब कोई छात्र संगठन नहीं था तब ये आईएसएफ था। 1936 से हम लोग संघर्ष में हैं और हम लोग आज अगर जो मुद्दा है वो जब सरकार राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति ला कर मनुवादीकरण शिक्षा का करनाचार्य और भगवाकरण और निजीकरण और ठेकाकरण उसके खिलाफ ये आईएसएफ सबसे पहले सड़कों पे उतरा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार कहती है कि हम 1 लाख लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव लिए हैं, आप बता दीजिए पूरे पटना और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के गो प्रोफेसर से आप इसको लेकर सुझाव लिए? आपको मिलेगा किसी से नहीं लिए। तो आपका अडानी और अंबानी से सलाह लिए थे नई शिक्षा नीति बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 तारीख को वोटिंग है और आगे कब रिजल्ट होगी ये आने वाली समय बताएगी। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हर हॉस्टल, हर कॉलेज, एक भी हॉस्टल नहीं छोड़े हैं प्रचार को लेकर के। देखिए तो आज अम्बेडकर हॉस्टल पहुंचे हैं, एआईएसएफ के छात्र हैं या कैंडिडेट हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, काहे चुनावी मैदान में उतरे हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ पहले? देखिए, मेरा नाम अमन कुमार लाल है और मैं पटना कॉलेज से काउंसलर पद का उम्मीदवार हूं। मेरा सीरियल नंबर 1 है और मैं एआईएसएफ और एनएसवाई का जॉइंटली कैंडिडेट हूं। एकमात्र पूरे पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में गठबंधन हुआ वो एआईएसएफ एनएसवाई का हुआ और उसी का मैं कैंडिडेट हूँ। अब किस मुद्दा पे वोट होगी पटना विश्वविद्यालय? मुद्दा जो छात्रों का मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। उसी को लेकर हम लोग हर छात्रों के बीच में, हर हॉस्टल्स में, हर कॉलेज में जाकर वोट मांग रहे हैं कि जो आपका मुद्दा रहेगा वही हमारा भी मुद्दा रहेगा। जैसे कैंटीन की सुविधा हर कॉलेजेस में, हॉस्टल में मेस की सुविधा, फिर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर और जो शिक्षकों की कमी और जो नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। विश्वविद्यालय में सुन रहे हैं फॉर्चूनर वाले भी आ गए हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, तो उसमें से आप भी हैं? आप भी फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा कि हम लोग छात्रों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ना कि बिरयानी केएफसी और मैकडॉनल्ड्स के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हमारा तो नारा ही है केएफसी बिरयानी मैकडॉनल्ड पे चोट करो या आईएसएफ एनएसवाई को वोट करो। मैकडॉनल्ड पे चोट करो? हाँ, मतलब दारू भी बिक रहा है? मैकडॉनल्ड का जो बर्गर आता है। अच्छा, ठीक है, हमको सुनने में गड़बड़ हो गया। तो आपका क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा क्लियर है। जो छात्रों हित में जो एजेंडा होगा एआईएसएफ उसी के लिए लड़ते आया। अभी हम लोग अम्बेडकर छात्रावास में यहाँ तमाम जो दलित समाज से जो छात्र आते हैं उनके लिए, और एआईएसएफ शुरू से उनकी आवाज़ बन के उभरा है। 2017 में जब जीतन राम जी मुख्यमंत्री थे तो एआईएसएफ ने केजी से पीजी तक की एससी एसटी छात्रों का फी माफ करवाया था। तो हम लोग समस्या का हल करने के लिए जानते हैं, ना कि समस्या पैदा करने वाले छात्र हैं। जो ज्ञानशीलता की बात करते हैं वो समस्या को पैदा करना जानते हैं, लेकिन हम शांति और प्रगति से वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं और समस्या का हल करने के लिए हमारा संगठन एआईएसएफ जाना जाता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं सरफराज भाई, आप इनसे भी बात पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या बता रहा है यूनिवर्सिटी का? माहौल तो अभी फ़िलहाल फॉर्चूनर और बिरयानी का है, मगर ये छात्र हैं, ये कोई गांव के लोग नहीं हैं, ये भी समझते हैं और ये भी जो हाविस होना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय में उसको उखाड़ फेंकने का ये तरीका जानते हैं। तो जिस तरह से ये हवाई नेता है उस तरह से हवाई उड़ भी जाएंगे। देखिए, कैंडिडेट तो सभी पार्टियों के हैं, कल जाप, जदयू, आरजेडी, आईएसएफ, बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन जीत कौन रहा है सटीक सवाल है। आप जवाब दीजिएगा, आप थोड़ा सा कड़बड़ाइएगा, लेकिन जीत कौन रहा, सच बताइएगा एकदम। अरे हम लोग जीत रहे हैं, एआईएसएफ जीत रहा है। एआईएसएफ जब कोई छात्र संगठन नहीं था तब आईएसएफ था। 1936 से हम लोग संघर्ष में हैं और हम लोग आज अगर जो मुद्दा है वो जब सरकार राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति ला कर मनुवादीकरण शिक्षा का करनाचार्य और भगवाकरण और निजीकरण और ठेकाकरण उसके खिलाफ आईएसएफ सबसे पहले सड़कों पे उतरा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार कहती है कि हम 1 लाख लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव लिए हैं, आप बता दीजिए पूरे पटना और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के गो प्रोफेसर से आप
आप इसको लेकर सुझाव लिए, आपको मिलेगा किसी से नहीं लिए, तो आपका अडानी और अंबानी से सलाह लिए थे नई शिक्षा नीति बनाने के लिए? सवाल उठता है। और उन्हीं मुद्दा कि जब शिक्षा को ग्रहण करेगा छात्र और आप एडवाइस लीजिएगा IAS अफसर और कैपिटलिस्ट लोग से, तो ये नहीं चलेगी आपकी नीति। छात्रों का कंट्रोल है शिक्षा नीति पे, आप उनके हिसाब से शिक्षा नीति बनाने का काम कीजिए। जब आप याद रखें, कोठारी कमीशन जब शिक्षा नीति के लिए बनी थी तो उसमें ISF और सारे प्रोफेसर्स का रोल था, लेकिन ये कहाँ से आया शिक्षा नीति? एक बैग ला के थोप दिए, ना लोकसभा में चर्चा हुआ, ना किसी राज्य किसी सदन में चर्चा नहीं हुआ। तो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति और पटना विश्वविद्यालय की जो ऐतिहासिक धरोहर के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, वो हमारा मुद्दा है। कल BN कॉलेज में एक कैंडिडेट के साथ उनके गाड़ी पे पत्थरबाजी हुआ। कौन कराए, मतलब विपक्षी वाला करा रहे होंगे, कोई पार्टी से ही होंगे, कोई कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का चुनाव में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा आखिरकार क्यों देखने को मिलता है? देखिए, हम लोग हिंसा के कहीं कतई समर्थन में नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इनकी पता हो? बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम किसी तरह के हिंसा के समर्थन नहीं हैं। अगर जो ऐसा कर रहे हैं तो वो शिक्षा के जो लोग वहाँ बैठे हुए शिक्षा की राजनीतिकरण के नाम पे भगवाकरण कर रहे हैं, तो उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अगर छात्र संघ में इस तरह का हिंसा कीजिएगा तो फिर लगता है कि चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार तो मुद्दा ढूंढ रही है कि कैसे छात्र संघ चुनाव को बंद करवा दिया जाए। तो उन लोगों से कहना है कि चुनाव लड़ना अपनी जगह है, लेकिन चुनाव छात्रों का हो रहा है। छात्र अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, तो उस अनुशासन को बना के रखना है। उन तमाम लोगों से मेरा यही अपील है, और हमारा संगठन है ISF और NSY का जो गठबंधन है, तमाम हम लोग यही अपील करते हैं उन सभी छात्रों से, चाहे वो किसी संगठन से हो। एक सवाल पैदा होता है, बार बार जिक्र किया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं हो पाती है? इसका नहीं होने का कारण है कि इच्छा शक्ति नहीं है इन लोगों में। इनको डर लगता है कि बिहार का बच्चा अगर आगे पढ़ गया तो फिर कहीं ये लोग आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि बिहार में तमाम दबे कुचले अति पिछड़े दलित के बच्चे पढ़ रहे हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा दबाए गए हैं। अगर ये उठ के आ जाएंगे तो फिर जान ही रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणवाद पे चोट लगेगा। तो इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने और इसको ख़राब किया जा रहा है। जैसे चरवाहा विश्वविद्यालय एक उद्देश्य को लेकर आया था, लेकिन उसकी जो हालत कर दी गई है, पटना विश्वविद्यालय को भी उसी उद्देश्य से उसको उसी की ओर ले जाया जा रहा है। तो उनको कह देना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी दीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा, तो ये ISF NSY आ रहा है, और ये ISF NSY हमेशा से स्टूडेंट वेलफेयर के लिए लड़ा है, और अगर जीत के हमारा पैनल आता है तो हम इसके लिए संघर्षरत रहेंगे। लास्ट सवाल है, अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी के अगर कोई भी कैंडिडेट जीतते हैं, तो क्या सबसे पहले प्रथम काम क्या होगा? प्रथम काम हमारा यही रहेगा, जो विश्वविद्यालय की जर्जर व्यवस्था है, शिक्षकों की कमी है, उसके लिए संघर्षरत होना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हो सके तो हम लोग पार्लियामेंट मार्च करने के लिए भी अग्रसर रहेंगे। और दूसरी बात, पार्लियामेंट मार्च, हाँ, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय से तमाम बाद में विश्वविद्यालय बने, JNU जामिया सबको मिल गया, उस्मानिया को भी, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा दोगलापन व्यवहार सरकार क्यों कर रही है, सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रही है, ये सवाल उठता है। जिसने ना जाने कितने इंटेलेक्चुअल राइटर्स क्रांतिकारी साथियों को दिया, आज उस विश्वविद्यालय के साथ सौतेला और दोगला व्यवहार। प्रधानमंत्री आकर कहते हैं मन से कि आप लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कीजिए, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को तैयार हैं। बताइए, अम्बेडकर हॉस्टल 5 मंजिला बनकर तैयार हो गया है, अब क्या चाहिए? आप सिर्फ और सिर्फ UGC के फंड के पैसों को सिर्फ दलालों और ठेकेदारों को देने का काम कर रहे हैं। अगर आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम लगाते तो पटना यूनिवर्सिटी कब का NAC की ग्रेडिंग में ये हो जाता है। लेकिन सरकार का सौतेला व्यवहार है। हमारे 5 पैनल के उम्मीदवार हैं NSY और AISF के। शाश्वत शेखर हैं प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे मीर सरफराज भाई हैं, और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारी समृद्धि सुमन बहन है, जो हमेशा से महिलाओं के लिए अग्रसर रही है, और अविनाश मिश्रा हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, वो IPTA के भी साथी हैं, कला के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। और ट्रेजरर के लिए हमारे NSY के साथी आसिफ इमाम हैं, जो हमेशा से NRC CA के प्रोटेस्ट में भी बहुत एक्टिव रहे हैं, और हम लोगों ने हर समाज से कैंडिडेट देने का काम किया है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में अब सुन रहे हैं विधायकों का भी फौज उतारा जा रहा है। तो पटना विश्वविद्यालय में नियम तो नहीं है, छात्र संघ चुनाव में अगर कोई बड़े पॉलिटिकल पर्सन चुनावी प्रचार करे तो आखिर ये क्यों हो रहा है? नियम कानून लॉ कहाँ गया पटना विश्वविद्यालय का?
अब अथॉरिटी उन्हीं के हाथों में है, तो वो लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग रहते तो ऐसा नहीं करते, और हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग बस इतना समझते हैं कि छात्रों का चुनाव है, यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई डिसिप्लिन बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ संघर्षरत होने का काम कर देंगे। तो उनको क्या माहौल लग रहा है? माहौल संघर्ष करने वाले जो संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उसके पक्ष में है, और हम लोग अभी संघर्ष के साथ वोट भी मांग रहे हैं, और संघर्ष की वजह से ही अभी हम लोग का माहौल बना हुआ है, और हम लोग परचम भी लहराएंगे पटना यूनिवर्सिटी में। कौन जीत रहा है? हम लोग निश्चित रूप से पूरा पैनल जीत रहा है AISF NSY का, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो बरसाती संगठन नहीं है। अभी छात्र संघ चुनाव का बिगुल बचा है, तो बरसाती संगठन आप देख रहे हैं, जीत रहे हैं, हम दावे के साथ दावा नहीं है, ये पूरा छात्रों का समर्थन है, ये हमारा विश्वास है, और ये संघर्ष का जीत है। इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने संघर्ष किया है 365 दिन, इसीलिए जीत हमारी होगी। चलिए, तो देखें, आपने सुना जिस तरह से हम इनसे बात किए, तो इनका कहना है कि संघर्ष की जीत होगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर से वोट नहीं मांग रहे हैं, और ना ही हम पिज़्ज़ा बिरयानी बांट रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।